हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, आज का पार्ट 10 है। आज से एक हफ्ते पहले मैंने एक सीरीज ओपन करी थी, ट्रिपल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिपल सी एग्जाम। उसका ये आज का पार्ट 10 वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। तो अब यहाँ पे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 50 क्वेश्चंस के 10 वीडियोज़ में। आप बाकी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है माई पैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ आपको प्लेलिस्ट में ट्रिपल सी कोर्स का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, और साथ ही MS वर्ड, MS एक्सेल और टैली ऑनलाइन क्लास, ये सब क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना जो होती है, अटल पेंशन योजना जो है, इसके माध्यम से न्यूनतम पेंशन कितनी मिलती है? तो न्यूनतम पेंशन इसमें जो मिलती है 1000 मिलती है, और मैक्सिमम पेंशन जो होती है वो 5000 होती है। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में स्पेलिंग नहीं चेक हो सकती। तो ये गलत है, एक्सेल में भी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो। स्पेल चेक का ऑप्शन यहाँ पे होता है, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ब्याज मिलता है, कौन से अकाउंट में अधिक ब्याज मिलता है, या कौन से अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप देख सकते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या रिकरिंग अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आपका ब्याज मिलता ही नहीं है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है और फिक्स्ड डिपॉजिट, इन दोनों में लगभग जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था। तो चार्ल्स बेबेज ने पहले 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, बाद में 1833 में एनालिटिकल इंजन का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, ना कि उसे बनाया था। लेकिन 1833 में एनालिटिकल इंजन अगर कभी पूछता है तो, और 1822 में डिफरेंस इंजन। तो पहला जो उनके द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था वो था डिफरेंस इंजन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट MBCS का लघु रूप है। MBCS जो है मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट का लघु रूप है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सर्वर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, या एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका इंटरनेट पे सर्वर होता है, इसे हम होस्ट नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पज यूज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि दुनिया की जो सबसे पहला कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो जनरल पर्पज में यूज किया गया। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इनैक। इनैक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट यूज किया जाता है वो आपका कंट्रोल के साथ P भी किया जाता है, और साथ में या आप कंट्रोल के साथ F2 भी कर सकते हैं। इससे भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F2। नेक्स्ट है, MS DOS में इंटरनल कमांड नहीं होती है। तो ये गलत है, क्योंकि MS DOS जो होता है इसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कमांड होते हैं, यानी कि ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से स्टार टोपोलॉजी में किसका उपयोग होता है? तो स्टार टोपोलॉजी में जो होता है हब और स्विच का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, हब एंड स्विच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PMJJBY का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए लगभग मैं 2-3 सेकंड का टाइम देता ही हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो ट्रू है ये सही हो जाएगा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट है, स्प्लिट वर्कशीट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? स्प्लिट वर्कशीट का जो ऑप्शन होता है ये आपको व्यू टैब में मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। इसे आप MS एक्सेल की प्रैक्टिकल क्लास में जाकर के पा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट क्या होती है? तो सेल फॉर्मेट के लिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर से ईमेल सेंड करने और रिसीव करने के लिए क्या इनेबल होना चाहिए, यानी कि आपके कंप्यूटर में क्या इनेबल होना चाहिए अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हो।
तो लैन वैन नेटवर्क, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी होगा ये सबसे परफेक्ट है, यानी कि इंटरनेट आपका इनेबल होना चाहिए, तभी आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं या ईमेल को रिसीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। तो MS एक्सेल में ग्राफ आप बनाते ही हो चार्ट, तो MS एक्सेल में आप ग्राफ बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह है SRAM और DRAM में कौन तेज होता है, कौन जो है सबसे तेज होता है। तो आपका SRAM जो होता है ज़्यादा तेज होता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का मतलब है, यहाँ पे D का मतलब होता है डायनामिक रैम, तो यहाँ पे D से हो जाएगा डायनामिक रैम और S से हो जाएगा स्टैटिक रैम। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो आपकी कैश मेमोरीज होती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, तो SRAM की बनाई जाती है, क्योंकि SRAM जो होता है सबसे तेज़ वर्क करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में सेल एड्रेस के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो MS एक्सेल में जो सेल एड्रेस होते हैं उनके दो प्रकार जो हैं वो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ये दो टाइप के सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में गो टू मेनू पर जाने का शॉर्टकट है। वैसे तो आपको पता होगा, गो टू के लिए हम कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं, किसी भी चीज़ पे जाने के लिए जो शॉर्टकट होता है गो टू यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर गो टू को अलग भी एक बटन से पाया जा सकता है, जिसे आप F5 प्रेस करके यूज कर सकते हैं, या आप कंट्रोल जी यूज करें या F5 यूज करें। तो MS एक्सेल में गो टू मेनू पर जाने का शॉर्टकट है F5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लिपबोर्ड में कितना आइटम स्टोर कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में आप कितने डाटा को या आइटम को जो कट कॉपी आप करते हो उससे इकट्ठा कर सकते हो। तो यह है मैक्सिमम 24 आइटम्स यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कई उपकरणों को समांतर पथ पर जोड़ने को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के कई सारे उपकरण हैं जिनको अगर आप समांतर पथ पर जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बस। इसे बस सिंबल यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF होता है, EPF PPF ये जो होते हैं किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी में काम करता है जो उसे PPF वगैरह मिलता है, तो PPF का पूरा नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में किस टैब में प्रूफिंग टूल्स होता है। तो MS एक्सेल में जो प्रूफिंग टूल होता है ना तो होम टैब में होता है, ना इंसर्ट में, ना व्यू में, ये होता है आपका रिव्यू टैब में। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिव्यू टैब, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी रिव्यू। नेक्स्ट है, किसी भी रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। कोई भी जो रो होता है उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है। तो मैक्सिमम हाइट होती है 409, यानी कि 409। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो ब्लूटूथ है किस चीज़ का उदाहरण है। तो ब्लूटूथ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन का उदाहरण होता है। पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में एज ए फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी सिंपल फुल फॉर्म है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ब्लूटूथ उदाहरण है, तो फैन का है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी कहाँ कार्य करती है। तो कैश मेमोरी जो होती है CPU और रैम के बीच में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का नोट्स ज़रूर क्रिएट करिए और मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। नेक्स्ट है, BIOS का कार्य क्या है। तो BIOS जो होता है ये ड्राइवर्स को लोड करता है, सभी हार्डवेयर को चेक करता है और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करता है। तो ये सारे काम जो है ये BIOS का कार्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 26 का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज़ होती है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क लैन है, आपका मैन है, वैन है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो सबसे तेज़ गति होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, यानी कि लैन की गति जो होती है सबसे तेज़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउस की सेटिंग बदली जा सकती है।
तो माउस की सेटिंग आप चूज़ कर सकते हो, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये सब जो चीज़ें होती हैं उससे आप बदल सकते हो। लेफ़्ट वाले को राइट कर सकते हो, राइट वाले को लेफ़्ट कर सकते हो। साथ ही आप डबल क्लिक वगैरह की स्पीड बढ़ा सकते हो, पॉइंटर को चेंज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें माउस की सेटिंग्स को बदली जा सकती हैं। तो ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, लघु खाते में कितनी राशि स्वीकार की जा सकती है। जो आप मिनी अकाउंट कराते हो किसी मिनी बैंक पे जा करके, उसमें कितनी राशि जो है एक बार में आप जमा कर सकते हो, तो वो है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये से ज़्यादा आप लघु खाते में नहीं जमा करा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 50,000। नेक्स्ट है, MS वर्ड के साथ एक्सेल शीट को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो MS वर्ड में मैंने जो प्रैक्टिकल क्लास जब करवाए थे तो उसमें मैंने आपको सही तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखा रखा था, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके MS वर्ड का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके इस वीडियो को पा सकते हैं। तो MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, वहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम से, जिसमें प्रोग्राम होते हैं, कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, उनसे आप किसी भी डाटा को या किसी भी ऑब्जेक्ट को MS वर्ड में ला करके यूज कर सकते हैं। यानी कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन होता है, इसी के साथ आप एक्सेल शीट भी ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट सेल में किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो एब्सोल्यूट सेल जो होता है इसमें डॉलर साइन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट क्या है। तो मैंने आपको सारे शॉर्टकट्स की एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें आप जा करके सारे शॉर्टकट्स पा सकते हैं। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स की जो शॉर्टकट होती है उससे कहते हैं कंट्रोल के साथ डी करते हैं। कंट्रोल के साथ डी करने से आप फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, जहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही और भी जो सारे ऑप्शंस होते हैं फॉन्ट को फॉर्मेट करने के, वो सभी फॉर्मेट आप एक ही डायलॉग बॉक्स में पा जाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड में टेबल में न्यूनतम कितने रो और कॉलम हो सकते हैं। जो MS वर्ड में आप टेबल क्रिएट करते हो, वैसे तो साधारण जो तरीका होता है जनरली पर्पज़ में वो MS एक्सेल में टेबल वगैरह बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको यूज है तो आप MS वर्ड में भी टेबल बना सकते हो। इसके लिए आपको मिनिमम एक रो और एक कॉलम यूज करना रहता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। MS एक्सेल में जो है फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि MS एक्सेल में आप फंक्शन कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F3 यूज करना होता है, जिससे आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, सर्वर कंप्यूटर का और यूजर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक होना चाहिए या समान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सर्वर कंप्यूटर और यूजर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अलग अलग भी है तभी काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है, सर्च इंजन एक मशीन होता है। तो ऐसा नहीं है, सर्च इंजन एक एप्लीकेशन होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आप यहाँ फॉल्स कर देंगे, सर्च इंजन एक मशीन है, तो ये फॉल्स है। सर्च इंजन एक मशीन नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं। तो अधिकतम जो MS वर्ड में ड्रॉप कैप लगाया जाता है और अधिकतम 10 लाइन्स होती हैं। इसको भी मैंने प्रैक्टिकल क्लास के समय काफ़ी डिटेल में बता रखा है, इसे आप जा करके MS वर्ड की वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, RS-232 ये क्या है। तो ये आपका प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, इसे आप अलग से भी नोट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बैंक ऋण प्रदान करता है। इसमें से कौन कौन सा ऐसा वर्क है पूछ रहा है कि उसके लिए बैंक ऋण प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो शिक्षा के लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड कराता है, विदेश में पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बैंक ऋण प्रदान करता है सभी के लिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, SMPS का पूर्ण रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका CPU में एक छोटा सा एक पार्ट होता है जहाँ पे सारे केबल्स आपके जुड़े होते हैं। तो स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है SMPS होता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर ये सब फॉन्ट स्टाइल होती हैं, जबकि आपका जो सुपर स्क्रिप्ट है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, जबकि ये फॉन्ट इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, तो वो है आपका सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बुसेस।
और इनग्रेव, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फॉन्ट इफेक्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एज ब्राउज़र किस कंपनी ने बनाया? तो एज ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे होंगे तो विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने जल्दी ही एक ब्राउज़र इंस्टॉल किया है जिसका नाम है एज ब्राउज़र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसे आप विंडो 10 में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है पी रोम का पूर्ण रूप है परमानेंट रीड ऑनली मेमोरी। तो ऐसा नहीं है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है और अगर फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है तो अक्सर स्टूडेंट उसे गलत मार्क करके आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी रोम का जो पूरा नाम है परमानेंट रीड ऑनली मेमोरी नहीं होता है, पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है URL एक पेज को दर्शाता है। तो सही है, URL एक पेज को दर्शाता है। तो ट्रू आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपीटर को किस में प्रयोग किया जाता है? तो रिपीटर को रिंग टोपोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में आपका जो इंफॉर्मेशन होता है वो रिंग की टाइप घूमता रहता है। तो इसमें क्या होता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जगह जगह पे रिपीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो ऐसा नहीं है, डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड नहीं, जबकि आपकी जो CPU की स्पीड होती है उसे मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये आंसर जो है गलत है। नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक NRI व्यक्ति यानी कि जो नॉन इंडियन रेजिडेंट, इसका नाम होता है NRI का। तो जो एक इंडियन सिटीजन नहीं है वो भारत में यानी कि इंडिया में खाता खोल सकता है। तो ये सही है, क्योंकि जो इंडिया का नागरिक नहीं है वो भी इंडिया में अकाउंट खोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किस मुद्रा नोट में सुरक्षा धागा होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। किस मुद्रा नोट में सुरक्षा धागा होता है? तो 200, 500, 100, ये सब जो हैं, और ऑल ऑफ दीज। तो आपको शायद पता होगा, आप चाहे 5 रुपये की नोट ले या 10 रुपये की नोट, उसमें एक बीच में चमकीली एक धागा होती है या पतली सी पट्टी सी जैसे दिखती है बीचों बीच नोट में, उसमें छोटे छोटे अक्षर में RBI लिखा होता है। तो ये इसे सुरक्षा धागा कहते हैं। ये लगभग सभी नोट में पाई जाती हैं, चाहे 100 का नोट हो, 200 का नोट हो या 500 का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दीज जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। TDS का पूरा नाम है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। TDS भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार भी पूछा गया है। ये आपका जो फाइनेंस से रिलेटेड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 जो नया सिलेबस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस थे। इन सब क्वेश्चंस को आप ज़रूर 1-2 बार वीडियोज़ को रिपीट करके देखिए और साथ ही क्वेश्चन का नोट ज़रूर बनाइए, तभी आप एग्जाम में सही मार्क गेन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।